भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 और 19 सितंबर को करेंगी उज्जैन और इंदौर का दौरा। राज्य सरकार ने भेजा सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार किसानों के साथ। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। और भोपाल सहित कई शहरों में फिर जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग ने भी दी 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 18 व 19 सितंबर को उज्जैन और इंदौर पधार रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य मंत्री परिषद की बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति उज्जैन इंदौर 6 लेन रोड का भूमि पूजन करने के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राज्य सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4800 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जैसी डिमांड करेगी वैसे ही केंद्र सरकार सोयाबीन की खरीदी कराएगी। हमारी प्रतिबद्धता है कि किसानों का सोयाबीन एमएसपी पर खरीदेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपए से सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी परियोजना का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार सिलार खेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जाएगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चिताबद्ध बृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष कमांड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जोड़ने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की साइबर अपराध से निपटने के लिए अगले 5 वर्षों में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना है। श्री शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि I4C साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने जा रहा है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में विद्युत वाहनों की वार्षिक बिक्री 2030 तक 1 करोड़ होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि विद्युत वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी से 5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। नई दिल्ली में भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी के 64वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में 4 पहिया विद्युत वाहनों की बिक्री में 45% और 2 पहिया विद्युत वाहनों की बिक्री में 56% वृद्धि हुई है। श्री गडकरी ने कहा कि इस अवधि में 400 स्टार्टअप ने 2 पहिया विद्युत वाहनों का निर्माण शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के विचार पर केंद्रित इस अभियान के अंतर्गत सभी स्तर पर गतिविधियां संचालित की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए अभियान में लोगों को श्रमदान तथा अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस अभियान में सभी मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को ही जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ होगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने मेडिकल कॉलेज सागर में पीजी और यूजी सीटों में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान कर दी। साथ ही जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दे दी। सागर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस दाखिले के लिए 125 सीटें वर्तमान में हैं, जिसे बढ़ाकर 250 करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य शासन ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि के लिए लगभग 200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। जिला अस्पताल को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हस्तांतरित करने से यहां कुल 1150 बेड का अस्पताल उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास मूसलाधार बारिश से भूस्खलन में मध्य प्रदेश के 3 लोगों सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश के तीनों व्यक्ति एक ही परिवार के हैं और धार जिले के हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। अन्य मृतकों में एक गुजरात से तथा एक नेपाल से है। प्रदेश में एक बार फिर मानसून पूरे जोर शोर के साथ सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। भोपाल में लगातार बारिश के बाद कल सुबह कालियासोत डैम का 1 गेट और कोलार डैम के 2 गेट खोल दिए गए। सीहोर में तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। मंडला में भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने पाढुरना और मंडला में आकाशीय बिजली चमकने के साथ अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर के अमरकंटक में भारी बारिश की संभावना है। बालाघाट जिले में संजय सरोवर भीमगढ़ का जलस्तर बढ़ने से बांध के गेट क्रमांक 3, 4, 5, 6 एवं 7 खोल दिए गए हैं। मंडला में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यहां फंसे 4 युवकों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। पेरिस में हाल में संपन्न हुए पैरालंपिक खेलों में 29 पदक जीतने वाले भारत के पैरालंपिक पदक विजेताओं का कल स्वदेश वापसी पर भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैकड़ों समर्थक फूल, मालाओं और मिठाइयों के साथ इन खिलाड़ियों का स्वागत करने पहुंचे। पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने इस भव्य स्वागत के लिए खेल प्रशंसकों का धन्यवाद किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में किसानों को आगामी रबी फसलों के लिए पर्याप्त खाद एवं बीज आसानी से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। देवास में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जिला स्तरीय आयोजन का शुभारंभ कार्यक्रम सीएम राइज स्कूल में किया गया। बैतूल में चोरों ने जिला अस्पताल परिसर में लगे ऑक्सीजन प्लांट की पाइप में लगा जंक्शन चोरी कर लिया। हालांकि अब प्लांट की मरम्मत कर दी गई है। नीमच में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा एवं अनुमोदन के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक रखी गई है। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन और नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती गायत्री शर्मा ने स्वयं एल्बेंडाजोल की गोली खाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी में किया। सीहोर जिले की रेहटी तहसील में खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर सीआरओ के एक समूह ने हमला कर दिया। इसमें 6 लोग घायल हो गए। और धार में आईटीआई कैंपस में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि 115 बेरोजगार युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है, जिसमें 70 युवाओं का चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 और 19 सितंबर को करेंगी उज्जैन और इंदौर का दौरा। राज्य सरकार ने भेजा सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव। कृषि मंत्री ने कहा सरकार किसानों के साथ। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। और भोपाल सहित कई शहरों में फिर जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग ने भी दी 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।